नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। इस्राएल के शहरों में पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे या प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। इल्जाम लग रहा है कि उन्होंने अपनी पॉलिटिक्स, अपनी सियासत के लिए हमास की कैद में इस वक्त रह रहे इस्राएली बंधकों की जान दांव पर लगा दी है। जी हां, जिस तरह से चलते सीजफायर के बीच इस्राएल ने रमजान के महीने में गजा पर एक बार फिर हमले करके 400 से ज्यादा लोग मार दिए, उससे सवाल उठ रहा है कि जब सब कुछ पटरी पर था और सिर्फ बंधकों की रिहाई धीमी पड़ी थी, तब नेतन्याहू ने फिर से एक तरफा जंग क्यों छेड़ दी और मिडिल ईस्ट में एक नया बहरान पैदा कर दिया। एक्सपर्ट मानते हैं कि इसके पीछे की वजह पीएम नेतन्याहू का एक बड़ा डर था। डर ये कि नेतन्याहू सरकार के राइट विंग सपोर्टर और फाइनेंस मिनिस्टर बेजेल स्मोट्रिच ने धमकी दी थी कि अगर नेतन्याहू गजा पर फिर से हमले शुरू करने के बजाय सीज फायर के दूसरे दौर की तरफ कदम बढ़ाते हैं तो वो इत्तेहाद या गठबंधन तोड़ देंगे, नेतन्याहू सरकार से हिमायत वापस ले लेंगे। अगर ऐसा होता तो इस्राएल में वक्त से पहले इलेक्शन हो सकते थे। पीएम नेतन्याहू को इस बात का खौफ है कि अगर अभी चुनाव हो तो उन्हें हार का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि उनकी सरकार के खिलाफ अवाम में काफी गमो गुस्सा है, एंटी इनकम्बेंसी है। जानकार बताते हैं कि हमास के साथ जंगबंदी समझौते के अगले दौर में परमानेंट सीजफायर पर बात होनी थी और अगर ऐसा होता तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने इस्राएल को गजा से हटना पड़ता। अगर वो ऐसा करते तो उनकी सरकार पर राइट विंग सपोर्टर जो चाहते हैं कि गजा को मिटा डालो, सबको खत्म कर दो, वो हाथ खींच लेते। ऐसे में पीएम नेतन्याहू के 15 साल के इख्तिदार या शासन का खात्मा हो सकता था। अब इस्राएल में प्रदर्शनकारी या मुजाहिरीन कह रहे हैं कि गजा में हाल ही में हुए इस्राएली हमले में एक बंधक की जान चली गई है। अब बंधकों के परिवार वालों को, उनके अहले खाना को, उनके परिजनों को इस बात का खतरा है कि कहीं पीएम नेतन्याहू की सियासत की वजह से उनके अपने जान से हाथ ना धो बैठें। इसलिए वो लोग अब सड़कों पर उतर आए हैं और इस्राएल के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। लोग पीएम नेतन्याहू के खिलाफ मार्च कर रहे हैं। वहीं मिडिल ईस्ट मामलों के जानकार शौकत भारती कहते हैं कि हमास के साथ सीजफायर में दूसरे दौर की बातचीत के बीच भयंकर हमला करना ये इस्राएल की नहीं बल्कि अमेरिका की वादा खिलाफी है। इस्राएल तो सिर्फ एक्शन कर रहा है, हमास के साथ इस्राएल के मुआहदे के पीछे भी अमेरिका ही था। खुद प्रेसिडेंट ट्रंप के नुमाइंदे स्टीव विटकॉफ बातचीत का हिस्सा थे। अभी कुछ दिन पहले तक तो प्रेसिडेंट ट्रंप सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे। शौकत भारती सवाल उठाते हैं कि अमेरिका के रहते सीज फायर कैसे टूटा? क्या सीज फायर की मंशा थी ही नहीं, ये सिर्फ समय खींचने का एक प्लान था? बकौल शौकत भारती, सिर्फ इस्राएल और अमेरिका ने ही नहीं बल्कि अरब मुल्कों ने भी मिलकर के गजा वालों को धोखा दिया है। जी हां, वो कहते हैं कि हमास की सीनियर लीडरशिप पहले ही खत्म हो चुकी है। हमास के सीनियर लीडर अरब मुल्कों और उनके दोस्तों पर कभी भी यकीन नहीं करते थे। वो सिर्फ ईरान के साथ बात करते थे। उन्हें मिस्र, कतर, सऊदी और यूएई पर एतमाद नहीं था। जूनियर लीडरशिप ने गजा के लिए अरब मुल्कों पर भरोसा किया। अरब मुल्क गजा के रीडेवलपमेंट के लिए पैसे रिलीज करते रह गए और इधर इस्राएल ने गजा पर फिर हमला कर दिया। व्हाइट हाउस का ट्विटर हैंडल कहता है कि हमें इस्राएल के जरिए किए जाने वाले इन हमलों की जानकारी थी। तो मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट ये इल्जाम भी लगाते हैं, ये कहते भी हैं कि सीज फायर तो सिर्फ एक ड्रामा था और ये सिर्फ इस्राएल के सैनिकों को जो थक चुके थे 16 माह की जंग लड़ते हुए, उन्हें आराम देने का एक बहाना था। अगर सीज फायर बातचीत में साफ गोई होती
तो इस पर फिलिस्तीन के 2 स्टेट सॉल्यूशन पर चर्चा जरूर होती, लेकिन इस पूरी बातचीत के दौरान 2 स्टेट थ्योरी पर कहीं भी बात नहीं हुई, क्योंकि इसराइल और अमेरिका इस पर कभी सहमत नहीं होने वाले। वहीं हमने थिंक टैंक इमेजिन इंडिया के प्रेसिडेंट रविंद्र सचदेवा, जो कि अमेरिका की सियासत को गहराई से समझते हैं, उस पर नजर रखते हैं और उस पर कई किताबें भी लिख चुके हैं, उनसे इस पूरे पहलू को समझने की कोशिश की। उनका कहना है कि इस्राएल की ताजा कार्रवाई से लगता है कि दुनिया ने गजा को इस्राएल की मर्जी पर छोड़ दिया है। किसी मुल्क को वहां होने वाले इंसानी नुकसान की फिक्र नहीं है। बकौल रविंद्र सचदेवा, हमास के साथ सीजफायर और बातचीत में होने के बावजूद इस्राएल को लगता है कि वो 16 माह में भी हमास की मिलिट्री विंग से पार नहीं पा पाया। बस इसी बात का दबाव पीएम नेतन्याहू पर उनकी सरकार की राइट विंग आइडियोलॉजी वाली पार्टियां बना रही थीं। यही वजह है कि इस्राएल अब किसी न किसी बहाने हमास पर हमला कर रहा है। रविंद्र सचदेव कहते हैं कि आगे आने वाले दिन गजा के लिए और अहम है। हो सकता है कि ताजा हमलों के बाद भी बातचीत का प्रोसेस चलता रहे। हालांकि बातचीत अभी टूटी नहीं है, दूसरे दौर की बातचीत चल रही है कतर में। इस बीच रमजान के महीने में एक ऐसी खबर आई है जो वाकई हैरत में डालने वाली है। जी हां, एक तरफ हमास के साथ चलते सीजफायर के बीच इस्राएल के हवाई हमले में 400 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हो गई, वहीं अब सऊदी अरब के मक्का में मौजूद मस्जिद अल हराम में मजलूम फिलिस्तीनियों के हक में दुआ की गई है। इससे जुड़ा एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मस्जिदुल हरम के इमाम शेख अब्दुल रहमान अल सुदैस समेत सभी नमाजियों ने रो रो कर फिलिस्तीनी लोगों की तकलीफें दूर करने और यरूशलेम की मस्जिद अक्सा के लिए दुआएं की हैं। रमजान के मौके पर नमाज के बाद मस्जिदुल हराम में दुआओं का सिलसिला जारी रहता है। ऐसे में खास तौर से रोजे की हालत में जो नमाजी होते हैं, उनकी दुआओं की फजीलत कुछ खास होती है। जहां एक तरफ खाना काबा में फिलिस्तीन के लिए दुआ हुई, वहीं इस्लामिक मुल्कों की सबसे बड़ी तंजीम OIC भी एक्टिव हुई है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन से जुड़े देशों का कहना है कि वो गजा पर इसराइल के ताजा हमलों की निंदा या मजम्मत करते हैं। OIC ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर से यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से अपील की है कि वो इसराइली आक्रमण को तत्काल खत्म करके क्रॉसिंग खोलकर गजा के सभी हिस्सों में इंसानी मदद के रास्ते बनाए। इसके अलावा OIC ने बयान में कहा है कि यूनाइटेड नेशंस फिलिस्तीनी लोगों को विस्थापित करने और उनकी जमीन पर कब्जा करने की कोशिशों के खिलाफ खड़े होकर उन्हें इंटरनेशनल सिक्योरिटी देकर अपनी जिम्मेदारी निभाए। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि पिछले 16 महीनों में OIC या अरब लीग के प्रस्तावों को कभी किसी ने सुना, कभी उन पर गौर किया, कभी उन पर तवज्जो दी? क्या इसराइल या अमेरिका ने उन पर कभी गौर किया? 16 माह का वो वक्त जब गजा के लोग चारों तरफ से घिर कर रह गए थे और इसराइल ने हर दिन के हिसाब से हमले कर गजा को खंडहर और मलबे में बदल कर रख डाला, तब न अरब और इस्लामिक मुल्कों ने कोई तहरीक चलाई और न ही पिछले रमजान इस तरह की कोई दुआएं हुई गजा के मजलूमों के लिए। न कोई अमल, न इकदाम, बस निंदा और मजम्मत। एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि इसराइल ने हमास के साथ बातचीत करते हुए रमजान में सीजफायर के बीच गजा को धुआं धुआं कर दिया और खवातीन और बच्चों समेत 400 लोगों की जान चली गई। 16 माह में रमजान भी आया और जुमा भी, लेकिन अरब मुल्क या तो खामोश रहे या फिर इसराइल के साथ उन्होंने बाकायदा समझौते कर रखे हैं अब्राहम एकॉर्ड के जरिए। तो क्या इसराइल के जरिए गजा पर रमजान के महीने में हाल ही में हुए हमले के बाद अरब मुल्क एक हो रहे हैं?
इसराइल के खिलाफ जिस तरह से अभी बातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से बयान जारी किए जा रहे हैं, आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं। और जिस तरह से इसराइल में पीएम नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन शुरू हुए हैं, मुजाहरे शुरू हैं, उसका क्या असर उन पर होगा, उनकी सरकार पर होगा, इस पर भी अपनी राय और अपने तासुरात कमेंट बॉक्स पर जरूर रखें। हमारा ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक करते ही ये ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। साथ ही अपने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर कीजिए। हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इमरान खान के साथ आखिर तक कनेक्ट रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।